Good morning, grade 1. Welcome to your English class. In today's English class, we are going to sequence the words in the correct order to make sentences. So, let's see how do we sequence? We sequence the words in the correct order to make sentences. हमें sequence करना है यानी कि words को सही order में लगाना है ताकि एक proper sentence बने जिसका मतलब समझ में आ रहे हो. Okay? So, let's see. Yeah. Okay, getting my point of finger out. We have to do these sentences. 1, 2, 3 and 4. 4 sentences हमें करने हैं. Okay. So this is what you have to do. First, Didi is now going to work with this poem. Okay. ये पोएम दीदी करके दिखाएगी और वो दूसरा पोएम आपको करना है. So, this is the first sentence, the second sentence and the third sentence. तो ये जो है ये एक पोएम पे आधारित है. पोएम का नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आप पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे, राइट? ओके, व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स रीड. हाई वर्ल्ड अप द अबाउ सो. Now, is this making sense? नहीं ना, this will not make sense, right? High world up above the, so it doesn't make sense. So हमें इसको सही order में लगाना है, ये words को सही order में लगाना है ताकि the sentence makes sense. तो हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक hint बताती हूँ. Let's sing the poem. Okay, when you sing the poem, you will know what is the exact word. Twinkle, twinkle, little star, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. मिल गया. Up above the world so high. तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? What will come first? Up. So we'll write up. Up के बाद क्या आएगा? Up above. Up above the world so high. दीदी नहीं लिख पा रही है, आपको लिखना है. Up above the world so high. ये देखा हमने, सेंटेंस बना दिया. ओके, लाइक ए डायमंड इन द स्काई. तो ये देखो, ये सेकेंड सेंटेंस में क्या आएगा? लाइक ए diamond in the sky. Got it? And what will be my last one? Let's read the words. क्या लिखा हुआ है? The twinkle star little twinkle, twinkle star little twinkle, how I wonder what you are. तो हमें क्या करना है? हमको सिर्फ इतना ही प्रॉपर लिखना है. ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट? ट्विंकल, तो यहाँ क्या आएगा? ट्विंकल आएगा. फर्स्ट विल बी ट्विंकल, अगेन विल बी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. व्हाट डू यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट दिस, ऑल ऑफ दिस. यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा एंड तक आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, now what we have to do, देखो सेकेंड पार्ट क्या है. we have to now sequence the following pictures to rewrite the poem. अभी ये पिक्चर्स ऊपर नीचे लगाए हुए हैं, राइट? आपको क्या करना है? इसको सही तरीके से लगाना है. कैसे लगाएंगे? by writing 1 2 3 below the picture. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, up above the world so high. तो ये डेफिनेटली पहली लाइन नहीं है, राइट? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो ये हाउ आई वंडर वॉट यू, तो ये लड़की देख रही है स्टार की तरफ और सोच रही है कि हाउ आई वंडर वॉट यू आर. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये पहला क्या आएगा? दिस विल बी पिक्चर नंबर 1. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वॉट यू आर. अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, ये सेकेंड. लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ये थर्ड, राइट? तो आपको पिक्चर 2 3 1 ऐसे आपको बुक में लिखना है. ओके, now the last part,
रीराइट द पोएम इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको ये जो पोएम है ये सही सीक्वेंस में लिखना है। अभी ये लाइंस आपको यहाँ वर्ड्स मिल गए, राइट, ये सेंटेंसेस आपको यहाँ मिल गए, लेकिन सब उल्टे पुल्टे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा? ट्विंकल ट्विंकल। कौन सा सेंटेंस? ये वाला। ये जो सेंटेंस है ये पहले यहाँ आएगा। देन व्हाट विल बी देन? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई। तो ये वाला सेंटेंस यहाँ आएगा, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई। देन लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो आपको ये टेबल भी बनानी है पूरी। यू हैव टू मेक दिस टेबल, दिस एंटायर टेबल यू हैव टू मेक सो दैट यू कैन राइट इट प्रॉपरली इन योर नोटबुक। ओके, सो ये एक पोएम आपको करनी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एंड यू हैव टू डू द सेकेंड पोएम एज वेल। आई विल रीड इट फॉर यू, डोंट वरी। पहला सेंटेंस क्या है? ये आपको कौन सी पोएम है पता चली? या जैक एंड जिल। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल to fetch a pail of water. Jack fell down, broke his crown. Jill came tumbling after. तो पहला सेंटेंस क्या है देखो, went Jack up the hill, up the Jill hill and. एक्चुअल सेंटेंस क्या है? Jack and Jill went up द हिल। अब द हिल साथ में लिख, द हिल आप साथ में लिख सकते हो इन दी एंड। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। एंड लास्ट वाला क्या है? केम एंड टम्बलिंग जिल आफ्टर। व्हाट इज इट? जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। ओके, एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। वापस यहाँ आपको 1 2 3 4 लिखना है। सबसे पहले क्या है? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो ये आएगा 1। ये जैक एंड जिल है, सॉरी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। ये पेल ऑफ वाटर दिख रहा है, पानी का ये बकेट, तो ये सेकेंड आएगा। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। So this is how your picture will be. Now you have to rewrite the entire poem in the correct order. पहले कौन सा sentence है, next कौन सा है, then and then in the end. There are 4 sentences that make this poem. Okay, so quickly do both these in your notebook very neatly and send the picture to me. If there is any doubt, you can call me. Thank you.